ओके देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू 3,0 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस इज। ठीक है, तो सर्कल बना लिया हमने। अब देखो इस सर्कल की एक कॉर्ड है जो 3,0 से पास हो रही है। अब 3,0 कहाँ पे कर रहे हो? अच्छा शेयर नहीं है। ओके अभी मेरे को दिख गया। यस मैम, आप देख गया। ओके ओके हाँ, तो देखो हमारा जो सर्कल है वो 3,0 से पास हो रहा है। ठीक है, 3,0 दिखाई पड़ रहा है, सर्कल पे लाई कर रहा है, तो ड्रॉ कर लेते हैं एक पॉइंट सर्कल पे। 3,0 कहीं पर भी ले लो। ठीक है, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन, तो हमें क्या करना है, वो कॉर्ड ढूंढनी है जो इस लाइन के परपेंडिकुलर हो। अब कॉर्ड क्या है, लाइन ही तो है। अगर तुम्हें इस लाइन की इक्वेशन ढूंढनी है तो क्या करोगे, हमें लेंथ चाहिए बाय द वे। ठीक है, तो लेंथ चाहिए, तो सबसे पहले ये लाइन लिख देते हैं। तो इस लाइन के लिए हमारे पास स्लोप यहाँ से आ जाएगा। इस लाइन का स्लोप कितना है, -1। ठीक है, इसका मतलब है हमारी जो रिक्वायर्ड लाइन है उसका स्लोप कितना हो जाएगा। देखो कॉर्ड तो ऐसी भी हो सकती है। ठीक है, कॉर्ड जरूरी नहीं है कि ये सेंटर से पास करा दी मैंने, तुम्हें लग रहा हो कि सेंटर से तो पास हो ही रही है तो ये तो एक्स एक्सिस ही हो गई, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, इस लाइन के परपेंडिकुलर कॉर्ड है और इस लाइन का स्लोप अगर -1 है, इसका मतलब है लाइन कुछ ऐसी होगी जैसे मैंने ये ड्रॉ करी है। ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर हमारी कॉर्ड है। ठीक है, इस लाइन के परपेंडिकुलर कुछ इस तरह की हो सकती है वो। ओके, और इसकी लेंथ हमें चाहिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस लाइन की इक्वेशन लिख लेते हैं। ठीक है, तो स्लोप हमें पता चल गया, स्लोप 1 हो जाएगा एंड 3,0 से पास होने वाली लाइन विद स्लोप 1 कैसे लिखोगे, y माइनस y1 इज m टाइम्स x माइनस x1। ठीक है, तो y इज इक्वल टू x माइनस 3। ये हमें अपनी कॉर्ड की इक्वेशन मिल गई। ठीक है, अब कॉर्ड सर्कल को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, अब हमें लेंथ चाहिए, तो क्या कर लें, सर्कल को इस लाइन के साथ सॉल्व कर लें। ठीक है, अगर तुम्हें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए तो कैसे मिलेगा, एक पॉइंट तो हमें पता है, एक पॉइंट ये वाला ढूंढने के लिए हमने क्या किया, सर्कल एंड कर्व को साथ में सॉल्व कर लिया। कर्व क्या है, सर्कल, तो y की वैल्यू x माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ठीक है, दो कर्व्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब दोनों को साथ में सॉल्व करना। ठीक है, तो y निकाला और x y के प्लेस पे डाल दिया कर्व में। ये एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x इज इक्वल टू 9 कैंसिल हो गया, 2x स्क्वायर 3x के बराबर। तो x की एक वैल्यू हमें क्या मिल रही है, एक x 0 मिल रहा है और एक x क्या मिल रहा है, 3/2। ठीक है, x कोऑर्डिनेट अगर 3/2 है तो y क्या हो जाएगा, y यहाँ से निकाल लेते हैं, तो y इज 3/2 माइनस 3 से हमें क्या मिल जाएगा, इट इज -3/2। ठीक है ना, √3 नहीं होगा, क्या कह रहे हो, √3/2 √3/2 नहीं, अभी तो हम सिर्फ वो लिख रहे हैं ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड द कर्व। तो कॉर्ड की लेंथ हमें चाहिए, राइट। मैम वहाँ पे जैसे 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 3x लिखा था। ठीक है मैम 6x। सही, अच्छा ये 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 6x है। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ, तो अभी ये अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है, माय बैड माय बैड। हाँ, तो ये हो जाएगा हमारा, एक x 0 मिल जाएगा और एक 3 मिल जाएगा। ठीक है, तो 3x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। ओ माय, इसका मतलब है हमारा जो ये पॉइंट है और लाइन का इंटरसेक्शन 3,0 है। ठीक है, सर्कल मैम वो तो पहला वाला ही ना हो गया। हाँ, ये तो पहला ही वाला पॉइंट हो गया। मैम वो 0 Yes, ma'am. आएगा एक। एक x 0 है, राइट राइट। ठीक है, एक x 0 है। ठीक है, तो 0 मतलब ये वाला पॉइंट मिल गया बेसिकली। ठीक है, तो अगर ये x 0 है तो y की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, -3 आ जाएगी।
ठीक है ना। अगर हमें दूसरा x डालोगे, x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो एक पॉइंट हमें मिल गया 0,3, बल्कि ये वाला पॉइंट यही है, यहीं पर है। ठीक है, इसको यहाँ से हटा लो। x कोऑर्डिनेट 0 एंड y -3 कहाँ पर होगा? y एक्सिस पर होगा, राइट। तो 0,-3 इज दिस पॉइंट। नाउ यू कैन कैलकुलेट इट्स लेंथ। ठीक है पर्णिका, कितना आ मैम जाएगा? 9 + 9। हाँ मैम, ये 0,-3 कैसे कैसे आ गया? 0,-3 x की देखो यहाँ से दो वैल्यूज मिल रही है ना, 2x² - 6x = 0। ठीक है, यहाँ से तुम्हारा 2x कॉमन, x - 3 = 0, तो एक x की वैल्यू 0 और एक x 3। ठीक है ओके ना। मैम। तो 3 हमने देखा, x = जब 0 डालोगे तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी? -3, और x = 3 तो ऑलरेडी है ना। Yes, मैम। जहां पर सर्कल और कॉर्ड इंटरसेक्ट कर रही है वहां पे x की वैल्यू 3 हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो इसको इग्नोर कर दोगे तो ये वाला पॉइंट बच जाएगा। ठीक है, ये 3/2 वाला हटा दो, ये कैलकुलेशन मिस्टेक था। ठीक है, तो हमें लेंथ ऑफ कॉर्ड मिल जाएगी, इट विल बी 3√2। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, देखो इसमें क्या है, इफ अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल makes equal intercepts of length a on the coordinate axis, ठीक है, then mod a हमें बताना है कि किस नंबर से कम होना चाहिए। ठीक है, तो सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, देखो इसका कॉर्ड, इफ अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑफ लेंथ a ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, इसका मतलब क्या हुआ कि कॉर्ड हमने एक ऐसी ले ली, से कुछ इस तरह की कॉर्ड है। ठीक है, जो इक्वल इंटरसेप्ट्स दोनों एक्सिस से कट कर रही है, यानी अगर ये a है तो ये भी a है। ठीक है, हमें a के लिए लिमिट चेक करनी है, मतलब a की वैल्यू किस नंबर से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो क्या किया जाए भाई? देखो, अगर कॉर्ड पता है तो सेंटर से परपेंडिकुलर वाला फंडा यूज तो होता ही होता है। ठीक है, तो कैसे करें? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है a,0 और इसके कितने हो गए? 0,a। ठीक है, तो हम कॉर्ड की इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो कॉर्ड की इक्वेशन क्या हो जाएगी? y - y1 m कितना हो जाएगा इसका? -1 इंटू x - x1, तो x - a, तो हमारे पास बेसिकली कॉर्ड की इक्वेशन आ गई, y = -x + a, x + y - a = 0, इस फॉर्म में लिख लिया हमने। ठीक है, तो ये वाली कॉर्ड, इसकी इक्वेशन ये लिखी हुई है। ठीक है, तो अभी देखो सेंटर से जो परपेंडिकुलर तुम इस पे ड्रॉ करोगे, ठीक है, उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए? लेस देन रेडियस होनी चाहिए, क्योंकि जो कॉर्ड है वो अंदर से पास होने वाली लाइन है कि नहीं? जो a है वो रेडियस से तो बड़ा हो ही नहीं सकता, मतलब ये जो लेंथ है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? जब वो यहाँ पर होगा। यस मैम। ठीक है ना, तो हमने सेंटर से परपेंडिकुलर लेंथ इस लाइन पे निकाल लेते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस ए आएगा, क्योंकि 0 0 से परपेंडिकुलर लेंथ क्या? 0 × 1 + 0 × 1 -a अपॉन √2, एंड इट शुड बी लेस देन द रेडियस ऑफ द सर्कल विच इज 2√2। होगा ऐसा? देयरफॉर मॉड ए, क्योंकि मॉड ऑफ माइनस ए इज, ठीक है, मॉड ऑफ ए लेस देन कितना हो जाएगा? 4k। देयरफॉर सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट 5 हो गए, अभी आगे। मैम एक मिनट नोट करना है। ओके,
मैम हाँ बताओ। मैम मतलब जो अब हम पैराबोला करेंगे तो उसमें भी सर्कल जितना टाइम लगेगा? पैराबोला में नहीं उतना नहीं लगेगा, थोड़ा कम लगेगा, एक क्लास कम लग जाएगी। ओके। ठीक है, नहीं एक नहीं, एक से भी ज्यादा कम हो जाएगा, मतलब मैं मोस्ट प्रोबेबली 2 क्लासेस कम लगनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें ज्यादातर टर्म्स अब तुमने इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, मतलब हम बात कर चुके हैं, जैसे बहुत सारी चीजें मैंने बताई थी कि वो सारी चीजें वहां पर भी आएंगी कि टेंजेंट की इक्वेशन रिप्लेसमेंट मेथड से कैसे लिखते हैं। ठीक है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हुज मिड पॉइंट इज गिवन कैसे लिखते हैं, तो वो सारा इसमें भी आएगा कोनिक्स में, मतलब हमारे पैराबोला में। ठीक है, तो उसमें बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो देखो मेरा तो एम है कि मैंने दिसंबर वाला जो तुम्हारा टेस्ट है ना उससे पहले पहले ख़त्म कर देना है कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो हो जाएगा तब तक। ठीक है, आगे बढ़े। फाइन, नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस। ठीक है, 10 तक बताओ। मैम क्वेश्चन 10th। क्वेश्चन 10, बिफोर दैट एनी एल्स क्वेश्चन? 7th। 7th, ठीक है, तो 7 देख लेते हैं। ओके, देखो दिख रहा है ना स्क्रीन सबको? यस मैम। ठीक है, द लेंथ ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 4 cos theta 4 sin theta and this of a circle this is। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हमने सर्कल बना लिया, सेंटर 0 0 दिख रहा है, रेडियस 4 भी दिख रही है। एक पॉइंट हमने लेना है किसी भी एक थीटा पर, तुम्हें सबको पता है पैरामीट्रिक फॉर्म लिखा हुआ है सर्कल का, है ना, a cos थीटा a sin थीटा, जहाँ पर a क्या होता है, रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो हमने एक पॉइंट ले लेते हैं, एनी पॉइंट। ठीक है, अब देखो जो दूसरा पॉइंट है वो इसके, तुम एंगल को चेक करो जरा, इसमें क्या डिफरेंस दिखाई पड़ रहा है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसमें दोनों में 60 डिग्री का डिफरेंस है। इसका मतलब है हम जो दूसरा पॉइंट है वो ऐसे कंसीडर कर लें, कुछ ऐसे। ठीक है, से पॉइंट Q इज हियर विथ कोऑर्डिनेट 4 cos थीटा प्लस 60 डिग्री कॉमा 4 sin थीटा प्लस 60 डिग्री। ठीक है, मतलब क्या, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का एंगल जो होगा वो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, और हमें क्या चाहिए, PQ चाहिए हमें, लेंथ PQ। ओके, ये 4 है, ये 4 है, ये 60 डिग्री है, तो PQ कैसे निकलेगा? एनीवन, कोई देख के बता सकता है वैसे? ये तो देख के पता चल रहा है, इसमें तो कुछ करने 4 की पैरामेट्रिक4 फॉर्म। हाँ बताओ भाई नीरज। Equilateral। इक्विलेटरल ट्राइंगल, राइट, क्योंकि देखो तुम्हें पता है अगर ये 4 और ये 4 है, इसका मतलब है ये दोनों एंगल्स भी तो इक्वल होंगे, और ट्राइंगल सम से तुम्हारा 120 बचा हुआ है, तो इसका मतलब है ईच मस्ट बी 60 डिग्री, तो इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। मान लो तुम्हें ये चीज नहीं समझ आई तो भी निकाल सकते हैं, तब देखो कैसे निकालोगे। हमने क्या किया, ये हमारा सर्कल था, ठीक है, और ये दोनों पॉइंट्स हमें पता है, हमें लेंथ निकालनी है। ठीक है, अब फिर से, क्योंकि ये एंगल पूरा 60 तुम्हें दिया हुआ है, ये वाला, तो इतना एंगल कितना हो जाएगा, 30 है, ये 4 है, तो तुम इतना लेंथ लिख सकते हो। अगर हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है टू एनी कॉर्ड दैट बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 sin 30 के बराबर, क्यों पर्णिका, ठीक है ना? यस मैम। तो अगर ये 2 है तो इसका डबल कितना हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट 10th बोला था ना नीरज, या किसने बोला था 10th? यस मैम। 10th, बिफोर दैट। हाँ बताओ भाई, कोई और तो नहीं है इससे पहले? नहीं है,
ठीक है, ओके, रुको एक सेकेंड। ठीक है, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 10th। मैम थोड़ा सा ऊपर कर दो, थोड़ा सा एक दिन नोट करना। और भाई बाकी क्यों नहीं पूछ रहे हो? क्वेश्चंस हुए नहीं लेकिन पूछ कोई नहीं रहा है। 2 ही 3 बच्चे हैं जो पूछते हैं। हो गया आदित्य? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग द सर्कल दिस एट द पॉइंट दिस एंड ऑल्सो पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,2। प्रभाकर कैसे करेंगे इक्वेशन बताना। हाँ भाई बताओ। अच्छा नहीं, मेरे को तो आवाज नहीं आ रही। और किसका डाउट नहीं है ये? पीहू तुम बताओ। मैम मेरे से नहीं हुआ था। मैम मेरा डाउट है। डाउट है, ओके चलो ठीक है। देखो फिर देखो हमने कुछ पढ़ा था लास्ट क्लास में, एंड दैट इज फैमिली ऑफ सर्कल्स। ठीक है, उसमें वहां से हम इसको ट्राई करेंगे। ठीक है, एक बार क्वेश्चन वापस पढ़ते हैं। क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग द सर्कल एट अ पॉइंट ऑल्सो पासिंग थ्रू द पॉइंट। मतलब क्या कि एक सर्कल है, ठीक है, जो किसी पॉइंट पे एक पॉइंट इस सर्कल पे दिया हुआ है। ठीक है, हमारा जो रिक्वायर्ड सर्कल है, ठीक है, वो इस सर्कल को इस पॉइंट पे टच करता है। ठीक है, और किसी एक पॉइंट 0,2 से पास करता है। ये हमारा रिक्वायर्ड सर्कल है, ये गिवन सर्कल है। ठीक है, तो अब हमने ऐसा क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? देखो अगर हम इस सर्कल के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 15x प्लस 5y इक्वल टू 0, ठीक है, इस सर्कल के लिए इस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन लिख दें तो हमारा काम बन जाएगा। और हमें पता है कि किसी भी सर्कल पे कोई पॉइंट है तो उस पर टेंजेंट कैसे लिखते हैं? वी विल यूज t इक्वल टू 0 मेथड। ठीक है ना, रिप्लेसमेंट मेथड, क्योंकि पॉइंट इज ऑन द सर्कल। तो लिखो एक बार 1,2 के लिए टेंजेंट लाइन फॉर दिस सर्कल, तो ये हो जाएगा x x1। ठीक है, एक्स स्क्वायर को वी रिप्लेस बाय x x1, तो ये हो जाएगा x, वाई स्क्वायर y y1, तो ये 2y हो जाएगा, माइनस 15/2 टाइम्स x प्लस x1, तो ये 1 हो गया, प्लस 5/2 y प्लस y1 इज 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारी टेंजेंट लाइन आ गई। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो उसके लिए काम करो, पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये 2x हो जाएगा, ये 4y हो जाएगा, माइनस 15x माइनस 15 एंड प्लस का 5y प्लस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, x एक साथ तो माइनस 13x हो जाएगा, y एक साथ तो 9y हो गया, और ये दोनों टर्म एक साथ तो माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, हमें लाइन मिल गई, क्या मिल गई? टेंजेंट लाइन 13x माइनस 9y प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, अब याद करो हमारी फैमिली क्या कैसी थी? जो एक लाइन को किसी पॉइंट पर टच करने वाले सर्कल्स की थी। ठीक है, हमें पता है अगर इस लाइन हमें गिवन है और एक पॉइंट गिवन है, और हमें वो सारे सर्कल लिखने हैं जो इस लाइन को इस पॉइंट पे टच कर रहे हो, तो उस पूरी फैमिली को हम लिख सकते थे। हमने यहाँ पे पॉइंट सर्कल की बात करी थी। ठीक है, और उस पूरी फैमिली को हम लिखते हैं कैसे? x माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 होल स्क्वायर
plus lambda times L. L is this line 13x minus 9y plus 5 is equal to 0. ये पूरी फैमिली, ठीक है, ये सारे सर्कल्स हम किससे लिख सकते हैं? इस फैमिली से, इस इक्वेशन से, ठीक है। अब हमें इस पूरी फैमिली का वो पर्टिकुलर सर्कल चाहिए जो 0,2 से पास करे। तो आप क्या करोगे? इसको यूज करके लैम्डा निकालोगे और वो पर्टिकुलर सर्कल हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो 0,2 डालो, तो 0 डालोगे x के प्लेस पर, यहाँ पे 1 आएगा, 2 डालोगे तो ये 0 हो जाएगा, लैम्डा टाइम्स 0 तो ये 0, यहाँ पर -18 प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? ये हो गया -13, ठीक है। तो 1/13 इज वैल्यू ऑफ लैम्डा, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा हियर, यू विल गेट द रिक्वायर्ड सर्कल। ओके एवरीवन, तो ये 1/13 है, तो यहाँ पे 13 लिख दो, टाइम्स x माइनस 1 स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर हो जाएगा, एंड प्लस 13x माइनस 9y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके और अपने आंसर से मैच कर लेना। ओके, क्यों समझ आ गया? हाँ भाई पीहू, बोला नहीं तुमने? यस मैम। ओके, हाँ नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन बताया था? 10th हो गया हमारा। नेक्स्ट 15 तक कौन कौन सा डाउट है? 11 से लेके 15 तक। एक तो 11th ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। 11th हो गया? नो मैम 11th बता देना। यस मैम 11। ठीक है, पहले 11th ही देख लेते हैं। भाई पूछने में इतना हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। अपना अपने डाउट्स तुमने मार्क करे होंगे या नहीं, या ट्राई नहीं करे हैं? क्यों अखिल, ट्राई करे थे क्वेश्चंस? नो मैम मार्क किए हैं। किए हैं? कुछ ही बच्चे हैं जिन्होंने करे हैं, ऐसा लग रहा है। मैंने तो मैम प्रिंट आउट निकाल के मार्क किया। अच्छा, तुम तो बड़े सिस्टमेटिक वे में पढ़ते हो। और कौन कौन करता है ऐसे प्रिंट आउट निकाल के? कोई नहीं? मैम शीट में ही मार्क हो जाते हैं वो तो। शीट में मार्क हो जाते हैं, अच्छा ठीक है, ठीक है, मतलब और भी सिंसियर बच्चे हैं। 11, ठीक है, किसी ने लिखा है। ओके, शुरू करेंगे। भाई देखो क्वेश्चन में हमें 2 सर्कल्स दिए हुए हैं, ठीक है। A belongs to I integer have exactly 2 common tangents, then the number of possible integral values of A में आंसर करनी है। ठीक है, तो याद है सबको कि क्या कंडीशन बनेगी जब सिर्फ 2 टेंजेंट हम बना सकते होंगे, 2 कॉमन टेंजेंट्स। सर्कल कैसे होने चाहिए? एक अगर ऐसा है तो दूसरा ऐसा होना चाहिए, ठीक है या नहीं? दोनों कैसे टेंजेंट्स बनेंगे? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स, है ना। तो एनीवे अभी हमें टेंजेंट नहीं निकालनी है, हमें तो सिर्फ ये बताना है कि अगर इस तरीके से 2 सर्कल्स हैं तो ए की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है, ए की इंटीग्रल वैल्यूज जो पॉसिबल है वो हमें मार्क करनी है, नंबर ऑफ पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए, ठीक है। तो सर्कल तो मेरे एक जैसे दिख रहे हैं लेकिन ये एक्चुअली एक जैसे नहीं है, ठीक है। ओके तो देखो एक सर्कल है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यानी कि सेंटर 0 0 रेडियस 4 का सर्कल है ये, रेडियस 2 है, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट दिस सर्कल? इस सर्कल का सेंटर जो है वो है कोऑर्डिनेट्स 12,5 एंड इसका रेडियस कितना हो जाएगा? इसमें ए इन्वॉल्व है, तो रूट ओवर 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो ये तो हो जाएगा 169, ठीक है ना, और माइनस का ए स्क्वायर, तो ये हो गई रेडियस ऑफ द सेकेंड सर्कल, ठीक है। अब हमें ये चेक करना है कि अगर सर्कल्स की पोजीशन ऐसी है तो कंडीशन लगाएं अगर हम, तो इसमें क्या कंडीशन होल्ड करती थी? ये C1 है, ये C2 है, ठीक है। तो C1 C2 के बीच का जो डिस्टेंस है अभी कैसा दिखाई पड़ रहा है? ये R1 माइनस R2 से तो बड़ा होगा,
बट लेस देन R1 प्लस R2 होगा, है ना? ठीक है, C1 C2 दोनों अवेलेबल हैं। डिस्टेंस कितना आ जाएगा 144 प्लस 25 यानी कि आ जाएगा 13। ठीक है, तो ये तो हो गया 13 लेस देन मॉडुलस ऑफ R1 माइनस R2 दिस इज 2 माइनस रूट ओवर 169 माइनस ए स्क्वायर एंड लेस देन R1 प्लस R2 करो तो 2 प्लस रूट ओवर 169 माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो इस इनइक्वालिटी से हमें ए की वैल्यूज तक पहुंचना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इन दोनों को देख लेते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 11 लेस देन रूट ओवर 169 माइनस ए स्क्वायर। ठीक है ना, मैंने 2 को लेफ्ट में कर दिया। ओके, और देखो दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं, स्क्वायर करोगे इनइक्वालिटी रिमेन सेम, तो ये हो जाएगा 169 माइनस ए स्क्वायर इज बिगर देन 121। ठीक है, यहाँ से हमें 169 माइनस 121 ग्रेटर देन ए स्क्वायर के मिल गया, और यहाँ से हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इज लेस देन 48। 48 ही है ना? हाँ 48 है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये इनइक्वालिटी आंसर कर देगी ए की वैल्यू माइनस रूट 48 से प्लस रूट 48 के बीच। ठीक है, एक तो हमें ए के लिए ये एक्सप्रेशन मिल गया, लेकिन अभी हमें यहाँ से भी ए के लिए वैल्यूज चेक करनी है। ठीक है, और फिर दोनों को कंबाइन करके आंसर करना है। ओके, तो देखो ये जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है ये तो ट्रू है, लेफ्ट साइड वाला पार्ट मतलब इन दोनों को अगर कंसीडर करते हो ये तो हमेशा ही ट्रू होगा। एक बार चेक करके देखते हैं कैसे। भाई अगर 2 माइनस रूट 169 माइनस ए स्क्वायर पे मॉड लगा हुआ है, लेस देन 13 लगा है, लिखा है, ठीक है ना, तो अब याद करो जब भी मॉड की वैल्यू लेस देन 13 है तो आंसर कैसे लिखते हैं? whatever is inside the mod if it is less than a, तो हम इस इनइक्वालिटी को ऐसे लिखते हैं, ऐसे ओपन करते हैं। याद आया सबको? ठीक है, तो यहाँ पर भी यही करेंगे, whatever is the x, तो ये हमने सोच समझ लो ये x है एक तरीके से। ठीक है, तो 2 माइनस रूट ओवर 169 माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू माइनस 13 से प्लस 13 के बीच में हो जाएगी। ठीक है, और ये तो होगा ही होगा। कैसे होगा चेक करो जरा। देखो जो ये अंदर लिखा हुआ है तुम्हारा रूट के अंदर 169 माइनस ए स्क्वायर, ये कैसा होना चाहिए? पूरे एक्सप्रेशन को अगर तुम्हें डिफाइन करना है तो ये वाला टर्म तो यहाँ पर भी लिखा है और ये वैल्यू तो पॉजिटिव होनी चाहिए। यहाँ इसको भी इस इनइक्वालिटी को भी सॉल्व करना है साथ में। ठीक है, तो एक बार चेक करते हैं क्योंकि इससे पहले हमें इसकी जरूरत है। ये टर्म पॉजिटिव रहना चाहिए क्योंकि ये रूट के अंदर लिखा है। ठीक है, तो ये कितना आंसर कर देगा? ए स्क्वायर इज लेस देन 169, दैट मीन्स यहाँ से तुम्हें ए मिल जाएगा माइनस 13 से प्लस 13 के बीच। किसी को इनइक्वालिटी में कोई दिक्कत तो नहीं है? हमें अब तक ए एक तो ये मिल चुका है और दूसरा ये रेंज मिल चुका है। ठीक है, अब हम इसको चेक कर रहे थे, जरा ध्यान से देखो। अगर ए की वैल्यू माइनस 13 से प्लस 13 के बीच में जा रही है, ठीक है, 0 इसके बीच में आएगा और ए स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब है वो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, यानी कि तुम इधर लो या फिर इधर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ए की वैल्यू पर, क्योंकि वो ए स्क्वायर बन के रूट के अंदर जाएगा। ठीक है, तो इसकी अगर तुम मिनिमम वैल्यू डालते हो, मान लो ए मैंने यहाँ पर 0 डाल दिया, तो ये पूरा एक्सप्रेशन 13 आंसर कर देगा, है कि नहीं? तो 2 माइनस 13 कितना हो जाएगा? -11, और -11 तो -13 से बड़ा है और 13 से छोटा भी है। इसका मतलब है ए की सबसे छोटी वैल्यू अगर ले रहे हो, ठीक है, इन सबको मैं एक ही काउंट कर रही हूँ, ये माइनस वाला पार्ट जो है वो प्लस वाले पार्ट के इक्वल हो जाएगा क्योंकि हम यहाँ पे ए स्क्वायर डिस्कस कर रहे हैं। ओके एवरीवन, अर्नव क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है बताओ भाई? यस मैम, आ गया। आ गया। और देखो ये तो हमने डाला मिनिमम वैल्यू, अब तुम मैक्सिमम वैल्यू डालो। मतलब क्या? ए की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 13। तो अगर तुम 13 डालोगे तो फिर से ए स्क्वायर क्या बन जाएगा? 169 और ये वैल्यू हो जाएगी 0। और अगर ये 0 हो जाएगा पूरा टर्म तो 2 माइनस 0 मतलब 2। 2 की वैल्यू कितनी है? -13 से बड़ी, डेफिनेटली लेस देन 13। यस, इसका मतलब है ये एक्सप्रेशन, ये इनइक्वालिटी तो ए की जो भी वैल्यू यहां से आएंगी उसके लिए ट्रू है, क्योंकि ए की वैल्यू तो -13 से +13 के बीच में ही है, क्योंकि हमें इस रूट को तो डिफाइन रखना ही रखना है। ओके, तो बेसिकली हमने क्या देखना है कि
इससे ए जो आएगा और जो ये ए की वैल्यूज यहाँ पर अवेलेबल है, इनका जो कॉमन आंसर होगा दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कहीं पर कुछ समझने में? ओके, तो हम कॉमन वैल्यूज चेक कर लेते हैं। भाई रूट 48 इज हाउ मच? 6.9 के अराउंड होगा, तो माइनस 6.9 या 6.8 जो भी होगा ये 6.8 लिख लेते हैं इसको। ठीक है, और ये 13 है, तो ये हो गया से -13, ये हो गया 13, यहाँ पर कहीं -6.8 और ये हो जाएगा प्लस का 6.8। एक इनइक्वालिटी कह रही है कि आंसर्स इसके बीच में होंगे, ठीक है, जबकि दूसरी कह रही है इसके अंदर ही होने चाहिए। इसका मतलब है व्हाट इज कॉमन? कॉमन इज पार्ट इज दिस। और हमें क्या चाहिए? ए के इंटीग्रल सोल्यूशन आंसर करने हैं। तो इंटीग्रल सोल्यूशंस कितने हो जाएंगे? कहाँ से शुरू करोगे? -6 से, ठीक है ना। इसके बीच के तुम्हें इंटीजर्स आंसर करने हैं, तो -6। अब देखो 0 से लेफ्ट में 6 वैल्यूज, 0 के राइट में भी 6 वैल्यूज और एक 0। इसका मतलब है टोटल आंसर कितने आ जाएंगे? 6 + 6 + 1 दैट मीन्स 13। तो टोटल ए की वैल्यूज जो होंगी वो कितनी पॉसिबल होंगी? 13। तो देयरफॉर डी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, एक बार चेक कर लो सही आ रहा है। नितिश करेक्ट है? आंसर से चेक करो एक बार इसका, मेरे को देखना पड़ेगा। 13 ही है। 13 यस मैम करेक्ट है। ओके, समझ में आ गया सबको? यस मैम। स्वयं क्वेश्चन क्लियर है? यस मैम। ठीक है, जिनको इस बार क्वेश्चंस भेजने थे और उन्होंने शीट पूरी नहीं भेजी है, वो मेरे को आज रात तक या कल सुबह तक सारे क्वेश्चंस सॉल्व करके भेज देंगे। ओके एवरीवन? यस बोलो, 5-6 बच्चे थे सारे। यस मैम। ठीक है, अभी एक ही ने बोला है। यस मैम। ठीक है, अखिल? आई थिंक ओके, हाँ भाई अखिल, तुम हो क्लास में या नहीं हो? ओके ओके, ठीक है, ओके ओके, फाइन फाइन। मैम मेरे को 14th बता दो। ओके ठीक है, 15th उससे पहले कोई नहीं है? नहीं 14। 14th ठीक है। ठीक है, देखो क्वेश्चन, कॉमन टेंजेंट्स टू द सर्कल दिस एंड दिस फॉर्म अ ट्राइंगल विच, ये हमने इस तरह का क्वेश्चन करा नहीं था क्लास में पर्णिका? हाँ देखो इसमें कुछ क्या करा था हमने, सेंटर और रेडियस ढूंढो पहले दोनों सर्कल्स के, क्योंकि हमें कॉमन टेंजेंट चेक करने हैं। तो इसका सेंटर कितना हो जाएगा? -10, रेडियस दिख रहा है 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसका सेंटर देखो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3,0 और रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस भी 3 होगा। तो अगर तुम C1 C2 निकालोगे, C1 C2 के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये तो 4 हो जाएगा, बिकॉज एक्स एक्सिस पर ही है, तो तुम ऐसे भी देख सकते हो। ठीक है, और R1 और R2 को भी ऐड कर दो, देखो वो भी 4 दे रहा है। ठीक है, मतलब कैसा यस मैम ठीक है। ठीक है ना, तो तुम्हें हाँ। ये ऐसे सर्कल मिल जाएंगे। तो बस अब तुम्हें ये टेंजेंट और ये 2 कॉमन टेंजेंट डायरेक्ट कॉमन मिलेंगे और एक इनडायरेक्ट मिलेगा। ठीक है ना, और फिर ये बस तुम्हें ट्रायंगल के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ये लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढने पड़ेंगे। तो हमने यही इसी तरह का किया था, या हो सकता है यही किया हो, मेरे को याद नहीं आ रहा, ऐसा सही था। ठीक है, तो ये देख लेना। हाँ नेक्स्ट, बताओ जल्दी, 15 किसका डाउट है या नहीं है? मैम एक बार बता दो। बता दूं? यस ओके, अच्छा ये बताओ और कोई बोलता क्यों नहीं? अक्षर तुमने क्वेश्चंस करे हैं ना? मैम ट्राई करे थे। हाँ, तो डाउट पूछ क्यों नहीं रहे हो भाई?
यार आवाज सब बोलते हैं ना तो अच्छा लगता है, ये मत सोचो कि दूसरे ने बोल दिया अरे हमारा काम भी हो गया। मेरे को लगता है हाँ बच्चों ने करा है। आरुषि कुछ बोल नहीं रहे हो? मैम किया है किया, ये वाला हो गया था 15th। मैम 1 मिनट भाई सामने रखो अपने डाउट्स, ऐसे थोड़ी होता है। नो मैम ये वाला नहीं हुआ था। नहीं हुआ था, ओके। देखो वैसे मेरे को पता है कहाँ कहाँ पे डाउट आ रहा होगा, ठीक है, लेकिन तुम पूछोगे तो मेरे को सही लगेगा कि हाँ भाई बच्चों ने करा है, मेहनत वेहनत करके आए हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सर्कल हैविंग रेडियाई r1 एंड r2 इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली, लेंथ ऑफ देयर कॉमन कॉर्ड हमें ढूंढनी है। ठीक है, तो बना लेते हैं। अगर दो सर्कल ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब देखो हमने लास्ट क्लास में समझा था, ठीक है, क्या कैसा सा डायग्राम बनेगा, कुछ इस तरीके का कि जो इस पर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो जो सेकंड सर्कल पर अगर ये S2 इक्वल टू 0 ले लिया, ये S1 इक्वल टू 0 ले लिया, तो जो S2 पर टेंजेंट होगा वो S1 के सेंटर से पास होने वाली लाइन होगी, और जो S1 पर टेंजेंट होगा वो S2 के सेंटर से पास होने वाली लाइन होगी, क्योंकि हमें एंगल बिटवीन टेंजेंट्स क्या रखना है, 90 डिग्री, और टेंजेंट पे परपेंडिकुलर लाइन नॉर्मल होती है। ये सब चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो एनीवे अभी अपने क्वेश्चन पे रहते हैं बस। तो हमें ये कॉमन कॉर्ड निकालनी है, ठीक है, तो कॉमन कॉर्ड ड्रॉ कर लिया हमने। अब ये तो सबको पता है कि जो सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन है ये परपेंडिकुलर है टू द कॉमन कॉर्ड, ठीक है, इसका मतलब, और क्योंकि ये दोनों सर्कल के लिए कॉर्ड का काम कर रही है, और 90 डिग्री पर अगर तुम सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो बाइसेक्ट भी करेगी, इसका मतलब हमारा काम सिर्फ इतनी वैल्यू निकालना है। अगर ये पॉइंट P है और ये से R है तो PR निकलते ही हमारा PQ निकल जाएगा, ठीक है। तो अब क्या किया जाए, देखो ये हम ना 10th क्लास में इस तरह का कॉन्सेप्ट यूज करते थे, जब भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है और उसके अंदर एक और राइट एंगल ट्राइंगल है, ये बच्चों हमेशा याद रखो। उस हर फिगर में तुम लोग याद करो, तुमने पाइथागोरस के जब क्वेश्चंस करते थे ना 10th क्लास में, तो अगर ये 90 डिग्री और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो एक और तुम्हें इसके अंदर ये वाला ट्राइंगल भी राइट एंगल मिल गया, ये भी राइट एंगल, तो हम सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज करते थे। तो वो सिमिलैरिटी क्राइटेरिया हम यहाँ पर भी यूज करेंगे, और वो उस हर जगह यूज कर सकते हैं, ठीक है, जहां पर भी इस तरह का सीन बने, ठीक है। तो देखो हमने अगर इस एंगल को थीटा लिया, ओके, और ये एंगल तुम्हें पता है 90 है, तो इतना कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और क्योंकि ये पूरा एंगल 90 था तो अब कितना बचा, थीटा। तो अब तुम्हें ट्राइंगल जो सिमिलर है वो दिख रहे होंगे, ठीक है। तो एनीवे अभी हमने ये अगर C ले लिया और ये C1 ले लो, इसे C2 ले लो, तो ट्राइंगल कंसीडर करेंगे C1PR, नॉट एग्जैक्टली सिमिलर ट्राइंगल यूज करेंगे हम यहाँ पे। कॉमन कॉर्ड का जितना पार्ट इन्वॉल्व हम इस ट्राइंगल में हो रहा है उतना पार्ट हम दो जगह से लिख सकते हैं, दो ट्राइंगल्स को लेके लिख सकते हैं, ठीक है। एक बार ट्राइंगल हमने लिखा C1PR, C1PR में अगर तुम्हें PR साइड लिखनी है, और देखो रेडियस ऑफ द सर्कल अवेलेबल है हमारे पास R1, हमें R1 R2 के टर्म्स में ही आंसर करना है, ठीक है। तो PR कैसे लिखोगे, ट्राइंगल C1PR में जो PR है वो साइन का काम कर रही है ना, तो PR की वैल्यू आ जाएगी R1 साइन थीटा, यस। यहां से तुम्हें साइन थीटा की वैल्यू मिल गई, किसके बराबर, PR अपॉन R1, ओके। अब ट्राइंगल कंसीडर कर लो PC2R, PC2R दिख गया सबको, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। इसमें हमें PR अगर लिखना है तो अब क्या करना पड़ेगा, अब हमें कॉस लेना पड़ेगा, क्योंकि अब बेस बन गया हमारा जो PR है
दैट बिकम्स बेस फॉर दिस ट्रायंगल। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अगर cos थीटा ले लिया तो अभी क्या आ जाएगा, PR अपॉन R2। ठीक है, अब देखो हमें आंसर चाहिए PR का, PR का आंसर चाहिए और R1 R2 के टर्म्स में चाहिए। ठीक है, तो क्या करें इन दोनों इक्वेशन से, R1 R2 के टर्म्स में PR अगर हमें चाहिए तो थीटा हटा दें, और थीटा हटाना हमें आता है अगर हम 1 और 2 इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड कर दें। ठीक है, तो देखो जैसे ही तुम स्क्वायर करके ऐड करोगे तुम्हें लेफ्ट साइड में 1 मिल जाएगा और राइट साइड में आ जाएगा PR स्क्वायर बाय R1 स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर बाय R2 स्क्वायर। ठीक है, PR स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लो और उसको डिवाइड कर लो, तो हमारे पास देखो कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से एलसीएम ले लिया, देखो कुछ कुछ मिलता जुलता सा एक्सप्रेशन मिल रहा है ना। ठीक है, तो PR की वैल्यू देखो क्या आ गई, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो और रेसिप्रोकल कर लो एक्सप्रेशन को, तो R1 R2 अपॉन रूट ओवर R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। ठीक है, ये तो PR आया और हमें पूरी कॉर्ड की लेंथ चाहिए एंड कॉर्ड इज डबल ऑफ PR, तो डबल ऑफ PR से हमें PQ मिल जाएगा, इट विल बी ट्वाइस ऑफ R1 R2 डिवाइडेड बाय रूट ओवर R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। बच्चों ये इसमें से जितने क्वेश्चन मैंने दिए हैं ना, और स्पेशली जो तुम लोग पूछ रहे हो वो सारे जेई के क्वेश्चन हैं। ठीक है, जो हम कर रहे हैं डिस्कस कर रहे हैं वो ज्यादातर जेई वाले क्वेश्चन है आर्काइव के। ठीक है, तो ये और कुछ कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर रहे। हाँ हाँ हाँ, ये लो ये लो, और कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। थोड़ा सा नीचे, और नीचे इसमें थोड़ा सा और बस है। हो गया है। हो गया, ओके। ठीक है, व्हाट नेक्स्ट आफ्टर 15? बताओ। मैम एक बार 17 बता दो। 17 देख लेते हैं। 16 किसी का डाउट नहीं है ना? 16 शायद हमने करा भी था। ओके, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये एक लाइन दी है, दिस लाइन कट्स द सर्कल दिस एट 2 रियल पॉइंट्स, फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m। ठीक है, तो सर्कल बना लिया हमने, एक लाइन बना ली जो 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट कर रही है सर्कल को। ठीक है, अच्छा देखो सर्कल का सेंटर 0 0 दिया हुआ है, रेडियस 2 दी हुई है। ठीक है, और ये लाइन है y माइनस 1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस 1। ठीक है, तो m की पॉसिबल वैल्यूज बतानी है। भाई देखो एक तो चीज मेरे को इस क्वेश्चन को देखते ही समझ में आ रही है, नितिश जरा ध्यान से देखो, ये लाइन 1,1 पॉइंट से पास हो रही है, यस? मान लो 1,1 पॉइंट यहाँ पर है, दैट इज डेफिनेटली इनसाइड द सर्कल, क्योंकि अगर तुम मान लो 0 0 तुम्हारा ओरिजिन है। ठीक है, बल्कि इसको यहाँ पे नहीं, मैंने लाइन गलत जगह बना दी, अगर तुम इसको ज्योमेट्री के हिसाब से बनाओगे, टू द स्केल बनाओगे, तो चेक करो 1,1 पॉइंट इज समवेयर हियर, और एक ऐसी लाइन है जो इस पॉइंट से पास हो रही है। ठीक है, तो वो सर्कल को 2 पॉइंट पर काटेगी ही काटेगी।
यस, और क्योंकि तुम्हें पता है देखो एक पॉइंट से यू कैन ड्रॉ इनफाइनाइटली मेनी लाइंस, यस और नो। यस मैम। इसका मतलब है कि और उस हर पॉइंट से पास होने वाली लाइन सर्कल को दो अलग अलग पॉइंट्स पे काटेगी, इसका मतलब एम की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो जाएंगी, इनफाइनाइट। होगा ऐसा? ओके मैम। अब मान लो तुमने ये नहीं नोटिस किया, तो अब क्या करें? आयुष बताओ क्या करें? हाँ आयुष। यस मैम, सोच रहा हूँ। अच्छा तुमने करा नहीं क्वेश्चन क्या? नो मैम। सर y की वैल्यू डाल देंगे नहीं समझ आया प्रभाकर, क्या बोल रहे हो? सर्किल के इक्वेशन में हाँ y इज इक्वल टू mx माइनस 1, उधर से y की जो वैल्यू आएगी x के टर्म्स में वो कर लेंगे। मैम रेडियस एक छोटा कर देंगे। नीरज वापस बोलो, तुमने क्या बोला? मैम अच्छा अच्छा ये अच्छा, से छोटा यस 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 यस, दैट्स व्हाट आई वांट। ये प्रभाकर तुम्हें क्या बता रहे हो भाई? तुम्हें सीधे सीधे ये सोचो ना कि अगर ये लाइन सर्कल को दो अलग अलग पॉइंट पर कट कर रही है, इसका मतलब है सेंटर से परपेंडिकुलर ऑन दिस कॉर्ड इज लेस देन द रेडियस। ये जो लेंथ है Yes, रेडियस से कम हो जाएगा ना, है कि नहीं? वहां मैम से वैसे ही करे मैं भी। अच्छा वैसे ही करा है, अच्छा ठीक है, तो बता कुछ और ही रहे थे। हाँ मैम मतलब रेडियस की वैल्यू तो वैसे निकलेगी, y की वैल्यू तो डालेंगे। देखो मैं तो ये कह रही थी कि भाई तुम ऐसे लिखो y इज इक्वल टू, क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है mx माइनस m प्लस 1। या ठीक है, इसको थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं। दिस इज mx माइनस y माइनस m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसमें हम क्या करें, अगर सेंटर से परपेंडिकुलर इस पे लिखोगे तो कैसे लिखोगे? ये हो जाएगा माइनस m प्लस 1 अपॉन रूट ओवर 1 प्लस m स्क्वायर, और ये किससे किससे लेस होना चाहिए? रेडियस ऑफ द सर्कल विच इज 2। तो यहां से तुम्हें m की वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक है, अगर देखो कोई इंटरवल मिलता है तो तुम्हें पता है ना, एक इंटरवल में अगर सपोज यहाँ पे 1 है यहाँ पर 2 है, मैंने कहा 1 से 2 के बीच में कितनी वैल्यूज हैं, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? इनफाइनाइट। 1 से 2 के बीच में देयर आर सो मेनी रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स, ठीक है ना? तो देयरफॉर आंसर इज इनफाइनाइट ओनली। ठीक है, अच्छा ओके ओके, ठीक है प्रभाकर, ओके वो भी चलेगा। ठीक है, तो कोई भी तरीके से तुम ये काम कर सकते हो। ओके नितिश, आगे बढ़े बच्चों। आफ्टर 17 मैम 19 19, ठीक है। क्वेश्चन 19, देखो क्वेश्चन क्या है। Two tangents to the circle this at the points A and B meet at point P which is minus 4 comma 0, area of quadrilateral PAOB where O is origin is। ठीक है, तो सर्कल बना लिया हमने। ठीक है, दो पॉइंट्स ले लेते हैं और उस पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं एंड दे आर मीटिंग एट सम गिवन पॉइंट, तो कुछ इस तरह का डायग्राम बनेगा। दिस इज से A, दिस इज B, दिस इज पॉइंट P, कोऑर्डिनेट्स माइनस 4 कॉमा 0। ठीक है, और ये अगर ओरिजिन है तो एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो गया, ये 90 होगा, ये भी 90 होगा। ठीक है, तो इसका हमें एरिया निकालना है। तो क्या करें, सबसे पहले O से P को ज्वाइन कर लें। दो सिमेट्रिक फिगर्स मिल गए हमें, दो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है, और हाफ बेस हाइड कर लेंगे यहाँ तो एरिया निकालने के लिए। क्यों नीरज? ठीक है, प्रॉब्लम है कि हमें क्या हाफ बेस हाइट में बेस और हाइट हो जाएगा। भाई देखो हमें रेडियस ऑफ द सर्कल गिवन है तो ये 2 हो गया। ठीक है, और जो PA है वो क्या है? PA इज लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है? रूट S1। रिमेंबर द फॉर्मूला। रूट S1 क्या रिप्रेजेंट करती है? लेंथ ऑफ टेंजेंट को फ्रॉम एन आउटसाइड पॉइंट। ठीक है, तो रूट S1 का मतलब है हम इस पॉइंट को अपने इस कर्व पे डाल देंगे, तो क्या आ जाएगा 16
+0 -4, ठीक है ना। पहले हम कर्व को किस फॉर्म में लिख लेते हैं, इस फॉर्म में, x² + y² -4 = 0, ठीक है। तो √S1 का मतलब हो जाएगा √S1 मतलब 4 का -4 का स्क्वायर, फिर 0, फिर -4, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 12 मतलब 2√3, तो यानी ये वैल्यू हमें मिल गई, ठीक है। नाउ वी कैन यूज अवर पाइथागोरस थ्योरम, बल्कि अब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, हाफ बेस हाइट तो मिल ही गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट और इंटू 2 फॉर द सेकेंड पार्ट, ठीक है। तो आंसर आ गया, ठीक है। हाँ, व्हाट नेक्स्ट, क्वेश्चन 19 हो गया। नाउ 20, 21, 22 बताओ कौन सा बताना है। नथिंग। मैम 22 एक बार बता दो। 22, ओके। ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग रेडियस 3 टचिंग इंटरनली द सर्कल दिस एट द पॉइंट, ठीक है। तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग रेडियस 3 टचिंग इंटरनली द सर्कल दिस। अब ये जो सर्कल गिवन है इसका सेंटर रेडियस एक बार लिख लेते हैं, क्या है। सेंटर हो जाएगा 2,3, रेडियस हो जाएगा 4, 9 +12, दिस इज 5, ठीक है ना। 13 + 12 25 का √5, ओके। और देखो एक सर्कल है जो रेडियस 3 का है और -1,1 पे इंटरनली टच कर रहा है, ठीक है। कोई मैसेज कर रहा है, अच्छा ठीक है, ओके। हाँ, तो देखो दिस पॉइंट इज, स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गया है। हाँ दिख गया बच्चों, दिख गया। देखो अभी दिख रहा है, ठीक है। Yes, देखो ma'am. दिस पॉइंट इज -1,1 है ना। और जो दूसरा सर्कल है सेंटर उसका 2,3 है, रेडियस 5 है, ठीक है। यानी कि ये पूरी वैल्यू हमें दी हुई है 5, इसका सेंटर दिया हुआ है, अच्छा सेंटर ही तो निकालना है हमें, ठीक है। हमें बेसिकली ये वाला सर्कल चाहिए जिसका रेडियस 3 है, ये 3 दिया हुआ है। सेंटर अगर हमें मिल जाए तो हमारा काम बन जाए। सेंटर रेडियस फॉर्म हम यूज करके सर्कल लिख लेंगे। ये सर्कल गिवन है और ये सर्कल रिक्वायर्ड है, ओके बच्चों, ठीक है। और ये इंफॉर्मेशन है, जरा इसको अलग से बनाना। देखो यहाँ पे बस हमें क्या यूज करना है, सेक्शन फॉर्मूला। क्यों पढ़ने का, यहीं पे देख लो यार, यहाँ तो आसानी से दिख भी रहा है, यहीं पे देख लेते हैं भाई। देखो अगर तुम्हें ये 3 दिया है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, अगर टोटल 5 है तो ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ तो इंटरनल डिवीजन यूज करके ये पॉइंट निकाल लो, ठीक है ना। ये हो जाएगा 3 × 2, मतलब हमने 3 रेशियो लिया तो 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, 2 लेंगे तो -1 से कर लोगे, डिवाइडेड बाय 2 + 3 से नीचे 5 आ जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट, एंड 3 × 3 फिर -2/5 से y कोऑर्डिनेट। तो ये कितना जगह 6 - 2 तो 4, 4/5, 7/5, ये सेंटर मिल जाएगा। सेंटर पता चल गया, रेडियस पता चल गई, तो सर्कल लिख लेना, ठीक है। यस मैम, ठीक है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट 23 क्वेश्चन है, उससे पहले किसी का कोई डाउट। देखो ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, किसका हो गया ये क्वेश्चन वैसे, एनीवन, नो वन, ठीक है। तो देखो तुम्हें f(x, y) = 0 इक्वेशन ऑफ सर्कल दी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम f(x, y) यानी कि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, विच इज फंक्शन ऑफ x, y,
ओके तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, सर्कल ले लिया हमने। अब देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि f0 कॉमा लेमडा इक्वल टू 0, ठीक है, हैज इक्वल रूट्स क्या, लेमडा की 2 वैल्यूज दी हुई है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लेमडा का फंक्शन बन जाएगा। ओके तो अब जैसा क्वेश्चन ने बोला है वैसा लिख लो, मतलब क्या, x के प्लेस पर 0 एंड y के प्लेस पर लेमडा डाल लो। ठीक है, तो हमने x0 कॉमा लेमडा की वैल्यू लिख लेनी है। x की जगह 0 डालेंगे, लेमडा y की जगह डालोगे तो ये फिर से 0 हो जाएगा, ये 2f लेमडा हो जाएगा प्लस c इक्वल टू 0। और हमें क्या मिला यहाँ से, हमें मिला लेमडा स्क्वायर प्लस 2f लेमडा प्लस c। और ये जो क्वाड्रेटिक तुम्हें दिख रही है, ये हमारे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट हैज गॉट 2 रूट्स 2,2, मतलब 2 इक्वल रूट्स। फाइन, तो 2 इक्वल रूट्स हैं, इसका मतलब क्या हुआ, d equals to 0. d इक्वल टू 0 भी कर सकते हो और ऐसे भी देख सकते हो कि जो सम ऑफ रूट्स होगा वो माइनस बी बाय ए से कितना हो जाएगा, -2f के बराबर। ठीक है ना भाई, अगर तुम्हारे पास रूट्स अवेलेबल हैं और इक्वेशन हमें दी हुई है, ठीक है, हमारा एम क्या है, सर्कल ढूंढना, बल्कि रादर सेंटर ऑफ द सर्कल पूछा है, यानी कि हमें जी और एफ मिल जाए तो हम सेंटर लिख देंगे, है ना। तो हमने क्या किया, इस इक्वेशन के इक्वल रूट्स सम ऑफ रूट्स से माइनस बी बाय ए से कंपेयर किया और देखो हमें यहाँ से क्या मिल गया, एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। ठीक है ना, ठीक है, एफ मिल चुका है हमें और सी भी मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो सी भी निकाल ही लेते हैं। क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 4 के बराबर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू सी बाय ए, तो सी बाय ए इज 1, तो यहाँ से सी की वैल्यू मिल गई। ओके आगे बढ़ते हैं। देखो नाउ क्वेश्चन इज सेइंग एफ लेमडा कॉमा 0, यानी कि अभी तुम्हें एक्स को लेमडा वाई को 0 डालना है, इक्वल टू 0, दिस इक्वेशन हैज रूट्स दीज 2। ठीक है, तो एक बार लिख लो, अगर हमने x को लेमडा डाला तो देखो तुम्हारी इक्वेशन कैसी दिखाई पड़ेगी, ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर, ये 0, फिर यहाँ पे लेमडा तो 2g लेमडा हो जाएगा, फिर 0 प्लस c इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के 2 रूट्स दिए हुए हैं 4/5, 5। हमें g चाहिए तो हम g निकाल देते हैं, कैसे, सम ऑफ रूट्स से। सम ऑफ रूट्स किसके बराबर हो जाएगा, -b/a, तो -2g, ये कितना हो जाएगा 25 प्लस 4 29/5, तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा g विथ माइनस साइन हो जाएगा बच्चों। तो हमें g की वैल्यू भी मिल गई, तो सेंटर मिल गए 29/10, 2। ठीक है, f है -2, तो देयरफॉर -f इज दिस। ठीक है, तो देयरफॉर बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके अखिल क्लियर है, क्यों अखिल, ओके ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। (24, 25, 26, 27). Don't tell me, Prabhakar, are you K? Yes, ma'am. अच्छा ठीक है, और किसके किसके डाउट है, 24 किसका डाउट है, यार कोई और बोलता ही नहीं है तो बहुत ही गलत बात है। पीयू हो गया तुम्हारा 24? मैम मेरा डाउट है। तुम्हारा भी डाउट है? यस मैम, मेरा भी है। हमारा भी है। अच्छा फाइनली अक्षत ने बोला। चलो ठीक है, 24th। ओके देखो क्वेश्चन क्या है, द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सर्कल्स दिस एंड with its center on the line this। ठीक है,
तो देखो हमने एक फैमिली पढ़ी थी लास्ट क्लास में। अच्छा ठीक है, ओके, कोई वेट करने के लिए कह रहा है, 1 सेकंड रुक जाते हैं। ये फैमिली से होएगा या नहीं होगा भाई? प्रभाकर ट्राई किया था ऐसे, हाँ मैम, होगा भाई। है ना, या पहले समझ में नहीं आया था? मैं ट्राई करा पर आप एक बार बता दीजिए क्लैरिटी। ओके ओके ओके, फाइन फाइन, ठीक है। अरे आयुष आ गए, ए से आयुष ही होगा। मेरे पास फर्स्ट लेटर आता है, देखो मैं पहले बता रहा हूँ, और यहाँ पे ए से बहुत बच्चे हैं। यस मैम, मैं ही था, आगे आप शुरू कर सकते हैं। ओके ओके, मैम वैसे कुछ आपने लिखा तो नहीं ना स्पेशल का अभी? नहीं नहीं, नथिंग नथिंग। हाँ तो देखो हमें क्या करना है यहाँ पे, वो सर्कल चाहिए जो इन दोनों सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो वो पूरी फैमिली लिख लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर 2 सर्कल्स हैं तो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से वी कैन ड्रॉ अ फैमिली ऑफ सर्कल्स, ठीक है ना। ये इस तरह की देखो फैमिली हमने ड्रॉ करी थी लास्ट क्लास में, क्योंकि 2 पॉइंट से वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइटली मैनी सर्कल्स, ठीक है। वो गंदा सा बन गया, ओके। तो इस पूरी फैमिली को हम लिखेंगे यूजिंग अवर फैमिली ऑफ सर्कल्स, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2y प्लस 4 एंड प्लस लैम्डा टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस प्लस 2x माइनस 4y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। लैम्डा बिलोंग्स टू आर। यहाँ पर बस लैम्डा की एक वैल्यू हम इग्नोर कर देते हैं, मतलब एक वैल्यू कंसीडर नहीं करते, -1, ठीक है। तो ऐसा है। एनीवे करना क्या है हमें, अब देखो हमें इस पूरी फैमिली का, म्यूट कर लो भाई, किसी के घर से आवाज आ रही है। हाँ तो देखो हमें माइक से आवाज आ रही थी वैसे, ठीक है। तो हमें इस पूरी फैमिली का वो सर्कल चाहिए जो जिसका सेंटर y इज इक्वल टू x लाइन पर, क्या हुआ? मेरे मुंह की तरफ है। हाँ तो Difference है ना? अरे कौन है यार, क्या बोल रहे हो? मैम आदित्य है। अरे आदित्य म्यूट कर लो भाई। हाँ तो देखो हमें वो सर्कल चाहिए इस फैमिली का जिसका सेंटर इस लाइन पर हो, तो उसके लिए सबसे पहले हमें सेंटर ढूंढना पड़ेगा इस सर्कल का, ठीक है। तो जरा देख लेते हैं क्या होगा। इस सर्कल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे सबसे पहले हम। उसके लिए मैंने एक्स स्क्वायर को एक साथ कर दिया, तो 1 प्लस लैम्डा टाइम्स एक्स स्क्वायर आ जाएगा, देन 1 प्लस लैम्डा टाइम्स वाई स्क्वायर आएगा। एक्स का कोफिशिएंट जरा चेक करते हैं, एक्स का कोफिशिएंट आएगा यहाँ से -6 और यहाँ से प्लस का 2 लैम्डा, ठीक है। y का कोफिशिएंट फर्स्ट सर्कल से आएगा 2 एंड सेकेंड सर्कल से इट इज -4 लैम्डा एंड कांस्टेंट टर्म 4 -6 लैम्डा इक्वल टू 0, ठीक है। तो सेंटर क्या हो जाएगा भाई? अब तुम इसे अपने स्टैंडर्ड सर्कल से कंपेयर करोगे, और उससे भी पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है ना, यू हैव टू मेक देम 1, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पूरे को डिवाइड कर दिया 1 प्लस लैम्डा से, ठीक है, हियर ऑल्सो, ठीक है। तो अब देखो सेंटर के लिए सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, चेक करना सब, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस लैम्डा प्लस 3 अपॉन 1 प्लस लैम्डा कॉमा 2 लैम्डा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस लैम्डा, सही है। सेंटर ऑफ द सर्कल, प्रभाकर ओके? यस मैम, हो जाएगा अब। ठीक है। तो अब बस अब तुम्हें क्या करना है, इस सेंटर लैम्डा की को, वैल्यू निकाल लेंगे। हाँ हाँ हाँ, बस लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए कंडीशन दी हुई थी, इस लाइन पे अगर सेटिस्फाई कराना है तो इस पे डाल दो y इज इक्वल टू एक्स, मतलब माइनस माइनस दोनों तरफ से हट ही जाएगा, तो ये बस इक्वेट करना है, ठीक है। तो ये तो टर्म हट ही गया यहाँ से, और ये हो गया 3 लैम्डा, ये हो गया 4, तो लैम्डा की वैल्यू 4/3 आ गई। नाउ जस्ट पुट दिस लैम्डा इन द सर्कल, यहाँ पे डाल दो, ठीक है, फिर मैच कर लो, ठीक है, या फिर इस सर्कल में डाल देना, कहीं पर भी डाल देना, ठीक है। यू विल गेट दैट पर्टिकुलर यस सर्कल, ओके। मैम 25 रहने दीजिए, सेम ही है ना? हाँ इसमें बस थोड़ा सा चेंज क्या आएगा, क्योंकि हमारा जो अभी इंटरसेक्शन वाला सर्कल है, ठीक है ना, वो किसी पर्टिकुलर लाइन को टच करता है, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो अब तुम क्या करोगे,
उस पर्टिकुलर सर्कल के लिए जो तुमने लैम्डा के टर्म्स में लिखा है उसका सेंटर और रेडियस यहाँ पर तुम्हें दोनों निकालने पड़ेंगे, दोनों लैम्डा के टर्म्स में होंगे, ठीक है। और अगर कोई लाइन किसी सर्कल को टच करती है तो वी ऑलवेज यूज कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, ठीक है ना। तो Yes. सेंटर ऑफ द सर्कल से परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। तो सेंटर ढूंढो, रेडियस ढूंढो, लैम्डा के टर्म्स में दोनों चीजें मिलेंगी इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, ठीक है। और फिर किससे इक्वेट कर दोगे, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालोगे सेंटर से और उसको रेडियस से इक्वेट करोगे, ठीक है। तो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है बट हो जाएगा। ओके आरुषि, हो जाएगा? यस मैम। ठीक है, तो 25 खुद से करोगे। 26 क्वेश्चन, देखो एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड x plus y is equal to 1 at the center of the circle, this is, ये सर्कल है, ठीक है। सर्कल का सेंटर एंड रेडियस, ठीक है, इसको स्केल पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमें 1 दिया हुआ है, दिस पॉइंट इज 1,0, दिस इज 0,1। और जरा चेक करो ये जो तुम्हारी लाइन है वो इन्हीं दोनों पॉइंट से पास होगी, है कि नहीं? अगर x0 डालोगे तो y1 और y0 तो x1, यानी कि लाइन इज दिस ओनली। हमें बताना है कि ये कॉर्ड सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड कर रही है। क्यों, फिगर से क्लियर है या नहीं क्लियर है? एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड, कॉर्ड के एंड पॉइंट्स उठाओ और चेक करो कि वो सेंटर पे कितना एंगल बना रही है, ठीक है। तो 90 आंसर हो जाएगा। Yes. ओके देखो मैंने हर बार तुम लोग को ये चीज बताई है कि जब भी हमारा क्वेश्चन जो है वो ओरिजिन के आसपास के कोऑर्डिनेट्स उसमें इन्वॉल्व होना, तो हमेशा उसको ड्रॉ करो, ठीक है। तो हो सकता है वो क्वेश्चन ज्योमेट्री से ही सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो ऐसे निकल आएगा। और वैसे भी देखो अगर मान लो नहीं ऐसे निकल पा रहा, नहीं समझ में आ रहा, तो तुम स्लोप्स का प्रोडक्ट भी देख सकते थे कि ये तुम्हें लाइन मिल गई, ये लाइन मिल गई, तो अब तुम एंगल बिटवीन देम निकाल लो tan थीटा का फॉर्मूला यूज करके, कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27। 27 बताना है ना प्रभाकर? यस Yes, ma'am. ठीक है। ओके देखो अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है, लोकस ऑफ सेंटर ऑफ द सर्कल्स विच टच बोथ द एक्सिस इज गिवन बाय, ठीक है। तो जो क्वेश्चन कह रहा है वैसा हम बना लेते हैं। हमने सर्कल बना लेना है जो दोनों एक्सिस को टच कर रहा हो, ठीक है। अच्छा देखो अब सबको ये पता होना चाहिए कि हमने जब ये वाला केस पढ़ा था व्हेन अ सर्कल टचेस बोथ द एक्सिस, तो उसमें होता क्या है, ऐसे 4 सर्कल बनेंगे, सबको पता है ना, ऐसे 4 सर्कल बनेंगे जो दोनों एक्सिस को टच कर रहे हो, ठीक है। तो व्हाट इज कॉमन इन ऑल, क्या चीज होगी जो कॉमन होगी जिससे हम लोकस निकाल पाए? पहले तो हमें सेंटर का लोकस निकालना है, तो मैंने सेंटर के कोऑर्डिनेट्स h, k ले लिए, ठीक है। अब क्या डेफिनेशन यूज की जाए, कैसे h एंड k को रिलेट करा जाए? भाई देखो तुम सर्कल को किसी भी क्वाड्रेंट में ले लो, ठीक है, किसी भी क्वाड्रेंट में हम ले लें, हमें ये पता है कि इस पॉइंट का जो सेंटर है उसका डिस्टेंस x एक्सिस से एंड y एक्सिस से सेम रहेगा, होगा या नहीं? क्यों, स्वयं होगा? यस मैम। और अगर पॉइंट पता है और डिस्टेंस की बात हो रही है तो तुम्हें पता है ना कि हम h कोऑर्डिनेट क्या बताता है, उस पॉइंट का y एक्सिस से डिस्टेंस, एंड जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या बताता है, उस पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस,
ये तो बचपन में ही सिखा देते हैं, है ना। तो इसका मतलब है जो डिस्टेंस है उसको, और लिखते कैसे हैं डिस्टेंस को, मॉड लगा के। इसका मतलब है मॉड एच एन मॉड के इक्वल होंगे फॉर ईच केस। तुम सर्कल को कहीं पर भी ले लो, ठीक है। अब ये मॉड हटेगा तो प्लस माइनस साइन आएगा। दिस इज हाउ एच एंड के आर रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ से देखो हमारे पास एक तो आ गया एच इज इक्वल टू के, और एक लाइन आ गई एच इज इक्वल टू माइनस के। फाइनली क्या करना होता है तुम्हें, एच एंड के को एक्स वाई में रिप्लेस करना होता है, ठीक है। तो एक लाइन हमें मिल गई एक्स इज इक्वल टू वाई, और एक मिल गई एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई। हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उसमें कंबाइंड इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। तो इन्हें कंबाइन कर दो। एवरीबडी नोज अबाउट पेयर ऑफ लाइंस टुगेदर, ठीक है। तो ये हो जाएगा, एक लाइन ये मिल गई, एक लाइन ये मिल गई, कंबाइंड करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इज द पाथ ऑफ दिस सेंटर, ठीक है। तो आंसर इज फर्स्ट। ओके, ठीक है। तो ये लास्ट के 4 क्वेश्चंस हैं, इसमें कौन सा बताना है बता दो। 4 क्या, ये 3 रह गए, 27 हो गया। हाँ भाई बताओ, कोई बताना है या ट्राई नहीं करे। क्वेश्चन 28 मैम 28। 28 बताना है। और इसके अलावा कोई 30 कैसे किया नीरज मैम बताना। मुझे तो नहीं। 30 नहीं हुआ। 30 नहीं हुआ ना। मैम 30 में 2 पॉइंट से मैंने एक सर्कल लिख लिया और फिर ओके, तीसरे पॉइंट को लेकर उससे करा था। लैम्डा निकाल दिया, फिर चौथा पॉइंट लेके सी निकाल दिया, है ना। यस मैम। ओके ओके गुड, ठीक है। एक बार 30th एनीवे डिस्कस कर लेंगे। ये नॉर्मल वाला तो इजी था, है ना। ये लाइन अगर नॉर्मल है तो सेंटर से पास कर रही होगी, तो बस वो पास करानी थी, दैट्स इट, है ना। ओके, तो एक बार 28 देख लेते हैं, फिर एक बार 30 देख लेंगे, ठीक है। Locus of midpoints of the chords of the circle which subtends a right angle at the origin is, ठीक है। तो सर्कल बना लिया हमने। ओके, सर्कल का सेंटर फिर से 0 0 है, रेडियस 2 है, और हमें एक कॉर्ड है जिसका मिड पॉइंट का लोकस हमें ढूंढना है, ठीक है। मिड पॉइंट का लोकस ढूंढना है तो इसको h, k ले लेते हैं। और ये कॉर्ड की स्पेसिफिकेशंस क्या दी हुई हैं, दिस कॉर्ड इज सबटेंडिंग 90 डिग्री एट द ओरिजिन। फाइन, तो इसको सबटेंड करा दिया हमने 90 डिग्री। ओके, अच्छा अगर ये एंगल 90 होगा तो ये और ये एंगल 45 होगा, है ना, क्योंकि ये दोनों रेडियस ऑफ द सर्कल है। अगर ये पॉइंट O है, ये A है, ये B है, तो OA और OB रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर है, ठीक है। इसका मतलब बचे हुए एंगल्स इक्वल होंगे, 45 होंगे, ठीक है। तो अब क्या रिलेशन यहाँ पर H और K में आएगा, ये मिड पॉइंट है, फाइन। देखो ये अगर 45 एंगल है तो तुम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हो, है ना। यानी कि हम ये जो O, अगर ये O है और इसको से मैंने P ले लिया, तो OP डिस्टेंस हम ट्रिग्नोमेट्री से भी निकाल सकते हैं, और सेंटर से परपेंडिकुलर ऑन द कॉर्ड, मतलब ये डिस्टेंस हम वैसे भी निकाल सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से। बाइसेक्ट द कॉर्ड तो वो वैसे भी होता ही है, ठीक है। तो ये जो OP है ये एक बार तो मैंने लिख दी डिस्टेंस फॉर्मूले से, विच इज दिस ओनली √h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, और एक बार हम इसको लिख देंगे यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाएगी, 2 sin 45। यस, परपेंडिकुलर लिखना है तो 2 sin 45। sin 45 इज 1/√2, ठीक है। तो ये √2 हो गया, ओके। और स्क्वायर कर दो तो आंसर x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। ओके पढ़ने का, यस मैम। ठीक है। और एक बार एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, दिस इज क्वेश्चन 30th।
ठीक है, तो देखो हमारे पास ये 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, गिवन है, और ये कॉन्साइक्लिक हमें प्रूव करने हैं, नहीं प्रूफ नहीं करना है, सॉरी, कॉन्साइक्लिक गिवन है, हमें सी की वैल्यू आंसर करनी है। ठीक है, अच्छा देखो अब इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, एक तो हमारा थ्योरेटिकल अप्रोच क्या होना चाहिए भाई? देखो मैंने तुम लोगों को फैमिली ऑफ सर्कल्स में एक फैमिली बताई थी जो सिर्फ 2 पॉइंट से पास होने वाली फैमिली है। ठीक है, उसके लिए हमने क्या किया था? डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल यूज किया था। ठीक है, और लाइन यूज करी थी L इक्वल टू 0, जो लाइन थी पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो देखो जो सर्कल होगा S इज इक्वल टू 0, वो कौन सा लिखना है एक बार लिख लेते हैं। x माइनस 2 x माइनस 0 प्लस y माइनस 0 y माइनस 1। ठीक है, ये क्या है एग्जैक्टली? ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू 0। तो ये तो हो गया सर्कल, और लाइन लिख लो एक बार। तो ये हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन, एक मिनट, y माइनस y1, मैंने इसको y1 लिया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अरे यार मैं तो कंफ्यूज ही हो गई, ये x1 y1 है। हाँ ठीक है आई गॉट इट, ये वही मैंने थोड़ा गड़बड़ लिख दिया। हाँ, तो देखो y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 इज 0 माइनस x1 इज 2 इंटू x माइनस x1। ठीक है, क्योंकि हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर x1 है तो साथ में y1 है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखो। एनीवे, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया? माइनस हाफ टाइम्स x माइनस 2 विच विल गिव अस 2y प्लस x, और ये कितना हो जाएगा? प्लस का 2, तो ये माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये लाइन हो गई। तो अब हम फैमिली को लिख देते हैं, पूरी फैमिली हम लिख सकते हैं यूजिंग s प्लस लेमडा एल इक्वल टू 0 से। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस वाई प्लस लेमडा टाइम्स x प्लस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। ओके, अब हमें इस फैमिली के लिए एक और पॉइंट दिया हुआ है, क्योंकि ये चारों पॉइंट्स इसी सर्कल पे लाए कर रहे हैं, कौन साइक्लिक हैं। ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर सर्कल पे तो लाए करेंगे ही करेंगे जो इन 2 पॉइंट से पास हो रहा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है 4,5 भी उस सर्कल पे लाए करेगा, उस फैमिली के पर्टिकुलर सर्कल पे। ठीक है, जहां पर चारों पॉइंट्स हैं। ओके, तो हम 4,5 डालेंगे और यहाँ से लेमडा की वैल्यू निकाल लेंगे। हो जाएगा बच्चों, कर लोगे ये खुद से? किसी को डाउट तो नहीं है अभी इसमें पढ़ने का? ठीक है, यस मैम। तुम्हें बस यहाँ पे 4,5 डालोगे तो लेमडा आ जाएगा, लेमडा को यहाँ पर वापस डाल देना। ठीक है, तो तुम्हें सर्कल मिल गया। अब देखो इसी जो ये सर्कल हमारा पर्टिकुलर मिला है, इस पर ये वाला पॉइंट भी लाए करेगा। क्यों? क्योंकि चारों पॉइंट्स एक पर्टिकुलर सर्कल पे लाए करे तब तुम्हें सी निकालना है। ठीक है, तो इसका मतलब 0, c भी उसी सर्कल पे होगा। तो अब वहां पर सिर्फ अगर तुम x और y के प्लेस पर 0 c डालोगे तो c इज द ओनली अननोन देयर, है ना? तो तुम्हारे पास c की वैल्यू आ जाएगी। ओके, अरे बताओ भाई पढ़ने का? ठीक है, हाँ यस मैम। हो जाएगा ना? ठीक है, तो देखो अच्छा, हाँ तो मैं बात कर रही थी इस क्वेश्चन को हम एक और तरीके से कर सकते हैं, ज्योमेट्री को यूज करके। ठीक है, देखो कैसे। तुम एक काम करो, जैसे कि मैंने हर बार बताया कि पॉइंट्स जब भी ओरिजिन के आसपास हो तो हमेशा क्या कंसीडर कर लो? उसको टू द स्केल ड्रॉ कर लो। मैम थोड़ा सा नीचे कर दोगे? हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, जब तक कोई बताएगा मेरे को, किसी ने किसी और अप्रोच से किया हो तो। जनरल इक्वेशन में पॉइंट्स डाल के सॉल्व कर। हाँ
दैट इज अनदर अप्रोच, ठीक है, लेकिन वो भी थ्योरेटिकल अप्रोच ही हो गई इन द सेंस कि भाई तुम उसको जनरल इक्वेशन में डाल के और फिर इक्वेशन बना के सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, मतलब वो भी ओके, समथिंग लाइक दैट, अभी तुमने वही काम किया है, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल अप्रोच की बात कर रही थी मैं कि अगर तुम्हारे पास ये पॉइंट्स तुमने एक्स वाई प्लेन पे ड्रॉ किए हैं और वहां से हम कोई आइडिया ले लें, देखो एक बार ड्रॉ करके देखते हैं, पॉइंट्स देख लेती हूँ मैं, 0 2 2,0, एक पॉइंट है 2,0, 0 1 4 5 एंड 0 C, ठीक है, तो ये पॉइंट है ना, ठीक है, तो इनको ड्रॉ कर लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पे फिगर बना लेते हैं इसका, 2,0 पॉइंट कहीं यहाँ पर होगा, ठीक है, 0,1 यहाँ पर मिल गया हमें, 4,5, तो 4 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, पॉइंट कहीं यहाँ पे, ओके, एंड 0,C, इसको यहाँ से हटा लो, हाँ, 0,C इज समवेयर ऑन वाई एक्सिस, ठीक है ना, वाई एक्सिस पर कहीं पर होगा, मान लो मैंने यहाँ पर ले लिया 0,C, ठीक है, और अब ये चारों पॉइंट्स कहाँ पर हैं, एक सर्कल पर है, ठीक है, तो सर्कल पर है तो सर्कल पास होगा चारों पॉइंट से, ऐसा सा, ठीक है। अच्छा देखो, अब यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, अपने 9th क्लास का फंडा यूज करेंगे, कोई आइडिया देगा, अभी भी किसी को समझ आ रहा हो, 9th क्लास, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का क्या, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो ठीक है, वो तो दिख गया, लेकिन उसका क्या फंडा यूज करें, हम यहाँ पे यूज करेंगे एंगल्स इन द सेम सेगमेंट का फंडा, क्यों पारस? यस मैम। देखो, अगर ये चारों पॉइंट्स एक सर्कल पे हैं, ठीक है, तो अगर तुम ए बी को देखो, ठीक है, ए बी आर्क, ये एंगल और जो ये एंगल बनेगा वो सेम होगा, ठीक है, यस मैम। और अगर ये एंगल सेम होगा तो हम इस ट्रायंगल से, मतलब ये ACB अगर हम लिखे, ACB में tan ऑफ ACB निकाल सकते हैं, कैसे, हमारे पास इस लाइन का स्लोप मिल जाएगा, इस लाइन का स्लोप मिल जाएगा, वी हैव tan थीटा का फॉर्मूला, तो वहां से हम tan थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, ओके, तो जो थीटा tan थीटा की वैल्यू हमें यहां से मिलेगी, वही tan थीटा हमें यहां पर मिलना चाहिए, कहां से, एंगल BDA से, क्योंकि जो ये एंगल है वही एंगल है tan BDO के बराबर, होगा या नहीं होगा, तो ये वैल्यू तो आसानी से निकल जाएगी ना, मान लो ये तुम्हें लिखने में मुश्किल पड़े तो ये तो लिख ही सकते हो, क्योंकि जो एंगल BDA फॉर्म कर रहा है वही तो एंगल BDO फॉर्म कर रहा है, सेम ही एंगल है या नहीं है, क्यों पारस, बताओ जल्दी। यस मैम। और यहाँ से तो निकालना आसान है, ये तो एक्सिस पर ही है, और अगर यहाँ से tan की वैल्यू लिखोगे तो कितनी आ जाएगी, tan विल बी 2/c, होगा, प्रभाकर बोलो भाई। यस मैम। और यहाँ से tan थीटा तो हम लिख ही सकते हैं, कैसे, जैसे मैंने बताया कि अगर तुम्हारे पास लाइंस के स्लोप अवेलेबल है तो tan थीटा निकाल दोगे यहाँ से, ठीक है, तो ऐसे करके हम क्या करेंगे, C की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ पे तुमने tan थीटा का फॉर्मूला लगाया और m2 माइनस m1, देखो यहाँ पे सब कुछ नोन होगा, यस, क्योंकि हम m1 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं 5 - 1 अपॉन 4 - 0 से, तो ये 1 ही आ जाएगा, सबको क्लियर है या नहीं, मैं ये सॉल्व नहीं करने वाली, यहाँ पर C इज द ओनली अननोन, और तुम यहाँ पे डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो, ठीक है, तो ऊपर वाला मेथड इज थोड़ा सा बल्कि मेथड है, ठीक है, टाइम टेकिंग है, जबकि अगर नीचे वाली ज्योमेट्री क्लियर है तो ये बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन,
यस एवरीवन, सबको क्लियर है ये? संस्कृति क्लास में हो? नो रिप्लाई। ओके ओके ठीक है। अच्छा देखो एक सेकंड, मैं ज़रा रिकॉर्डिंग पॉज कर दूं।